चलो ठीक है। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कोर कंसेप्ट सीखने का HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट विथ रिएक्ट। अगर हमने ये डॉट्स कनेक्ट कर लिए एंड टू एंड, सो बिलो में आप इजीली प्रोजेक्ट बना सकते हो। नाउ डेज आपको पता है AI आ चुका है, ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं जाएगा। आई लर्न दिस वे एंड बिलो में ये लॉन्ग टाइम याद भी रहता है और आप इससे प्रोजेक्ट बना भी सकते हो, ठीक है। सो ये इंटेलिजेंट आइडिया है। you some of you already know this, so इसमें हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे समझो, ठीक है, अभी एक प्रोजेक्ट बना ही लेते हैं, ठीक है। सो हमें सिंपल फोल्डर बनाना है, ठीक है। सो हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना देते हैं। इसमें कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सो कंसिडरिंग कि अपना एक UI, हम एक पेज बनाते हैं, ठीक है, सिंपल एकदम। सो UI पेज, इसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, एक सिंपल फोल्डर रहेगा। ये यूआई पेज इग्नोर, या अदर जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इंटेलिजेंट खुद से बनाता है, ठीक है। अभी ये यूआई पेज है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, सो फाइंड इन फाइल्स या फिर ओपन इन एक्सप्लोरर, ठीक है। सो इसमें मैं देखूंगा तो एम्प्टी है। ये आइडिया ने खुद, इंटेलिजेंट आइडिया ने खुद से बनाया है, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, बट इंटेलिजेंट आइडिया में जब हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो उसमें दिख जाता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन UI, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मजा भी आने वाला है बहुत इस वीडियो में। सो देखो, बेसिक हम एक फाइल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं होम डॉट एच टी एम कर सकते हैं, HTML भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव क्रिएटेड। अभी इस फाइल एच टी एम फाइल को हम कहाँ पे ओपन करते हैं? ब्राउजर में, ठीक है। सो आई एम ओपनिंग इट। सो अभी मेरे पास इंस्टॉल बस फायरफॉक्स है, सो आई एम ओपनिंग इन फायरफॉक्स। तो यहाँ पे आपको सब एम्प्टी दिखेगा, ठीक है। इसके राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसमें क्या बना है इस पेज के अंदर, ठीक है। सो ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, बस हमने एक एक्सटेंशन बना दिया और ओपन कर दिया, ठीक है। और अब हम चलते हैं और HTML बनाते हैं एक पेज, ठीक है। सो नॉर्मली HTML पेज में क्या होता है? यू लर्न फ्रॉम वेरी बेसिक, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, व्हाट इज HTML बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आई नो, बट थोड़ा AI से या गूगल से हम हेल्प लेकर ट्राई करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग हियर, हम AI को चलते हैं, फॉर एग्जांपल जेमिनी, ठीक है। सो जेमिनी से ट्राई करेंगे, जेमिनी को पूछेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, वही होगा हेड टैग और, ठीक है, व्हाट इज HTML बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, सो क्या होगा? ये स्ट्रक्चर है ना, ये कॉमन है, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिक वगैरह नहीं लगाएंगे, बस रिमेम्बर दिस। हम डॉक टाइप से स्टार्ट करेंगे। डॉक टाइप का कुछ क्लोजिंग टैग नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो भी दिख रहा है हम इसको टैग बोलते हैं HTML में। सो ये डॉक टाइप है, हम बता रहे हैं कि ये डॉक टाइप जो है डॉक्यूमेंट टाइप, ये HTML का है, इसलिए हमने HTML लिखा है। और फिर हम HTML से ओपन करेंगे, HTML से क्लोज करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश है, नहीं दिया तो भी वो अंडरस्टैंड कर लेगा। देन हेड टैग आएगा और बॉडी टैग आएगा। सो बॉडी टैग मतलब जो भी हम दिखा रहे हैं HTML पेज पे वो आएगा। हेड टैग मतलब हेड में जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर टाइटल वगैरह हम ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। सो सेम हम एक HTML पेज बना देंगे यहाँ पे। सो डॉक टाइप, ठीक है, ये जो दिख रहा है वैसे इसको कॉपी कर लो, डॉक टाइप HTML। अभी मैंने ना यहाँ पे AI
गिटहब वगैरह ऐड नहीं किया, अगर वो ऐड कर दूंगा ना तो इसके इंटेलिजेंस भी आ जाएंगे। ठीक है, सो डॉक टाइप HTML और ये सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ HTML टैग से, जिसका क्लोजिंग टैग रहेगा। ठीक है, देन ठीक है, हेड टैग करना है हमें और बॉडी टैग करना है। सो हेड टैग, हेड टैग रहेगा, अभी बॉडी टैग। बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट अगर हम सेम वीडियो में सारा कवर कर रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड देन रिएक्ट, सो सारे डॉट कनेक्ट हो जाएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम इसको सेव करते हैं। एवरी टाइम सेव इट, गो टू दिस पेज, रिफ्रेश इट, या फिर वो ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ से ओपन किया। सो अभी आप देखोगे ना तो ये सब एम्प्टी है। ठीक है, सो इग्नोर दिस, ये ब्राउजर में ओपन किया है तो दिख रहा है। अभी हम इफ यू सी हियर, आपको टाइटल में क्या दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, टैब नेम बोलते हैं हम इसको, मतलब बोल रहे हैं। सो अभी हम इसको टाइटल से देंगे, एंड जैसे हम बोलेंगे होम पेज, सेव करेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है होम पेज। ठीक है, सो दिस इज हेड टैग। बॉडी में हम कुछ भी दे सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज, जैसे बॉडी में हम अगर पी टैग देते हैं, पैराग्राफ टैग देते हैं। ठीक है, सो हम उसमें कुछ लिखेंगे। सो पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज, हम इसमें लिखेंगे दिस इज HTML पेज। ठीक है, एंड यू सेव दिस। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको HTML पेज। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कोर पोर्शन अगर हम देखेंगे तो HTML इतना ही है, इसमें बस डिफरेंट डिफरेंट टैग आएंगे और अकॉर्डिंग टू टैग उसका डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आएगा। ठीक है, जैसे हेड के अंदर टाइटल है, सो टाइटल का आपको पता चला, टाइटल में कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे जो टैब है वहां पे ऊपर लिख के आएगा। अगर हम बॉडी के अंदर कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा। बहुत सारे टैग है, एज पर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो, ये ऐसे भी हेल्प ले सकते हो। नाउ डेज ये ऐसे सब कुछ हो रहा है, सो आप कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लो। HTML ओपन क्लोज, बॉडी, हेड एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हो गया HTML। और आपको, आप एक तो ट्राई कर सकते हो एआई के थ्रू, बहुत सारे टैग मिल जाएंगे, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट आप जैसे कोड जनरेट करके लोगे या खुद से करोगे तो ओवर द टाइम आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बट रिमेंबर दिस इज वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, और ये रहेगा। अभी अगर मुझे इसको डिजाइन करना है, जैसे दिस इज HTML पेज है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। ठीक है, इसको मुझे चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं अभी। जैसे ये अभी पी टैग लिखा है, पी टैग, अगर मैं कोई एक एग्जांपल, एक H1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, H1 टैग, और उसमें मैं लिखता हूँ कि वेलकम। अब मैंने जैसे बोला है बहुत सारे टैग है, हर टैग का खुद का यूज है वेलकम टू HTML। अगर हम H1 में लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, सी दिस इज लुकिंग लाइक हेडिंग, इसलिए हम इसको H बोलते हैं, H स्टैंड फॉर हेडिंग। ठीक है, तो H1 लिखेंगे तो ऐसे बिहेव करेगा, H2 लिखेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। ठीक है, सो इसको एक काम करते हैं, हम साइड बाय साइड ले लेते हैं, सो यू विल सी द आउटपुट ऑल्सो। सो मे बी कैसे करेंगे, यहाँ पे लेते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, सो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये रहेगा आपका जनरेटेड HTML, मतलब जनरेटेड मतलब जो भी यहाँ पे वो दिखाएगा यहाँ पे। सो हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, पहले थान है। ठीक है, देन बॉडी है, बॉडी के अंदर H2P, पी के अंदर ये रखा हुआ है। थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ओके, सो अगर H2 की जगह H3 लिखूंगा तो
इफ आई सेव, ये और छोटा हो गया। सो अकॉर्डिंगली आप जो आपको ठीक लगे एज पर रिक्वायरमेंट कर लो। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, बस रिमेंबर दिस। अभी हम क्या करते हैं ना, इसका कलर चेंज करते हैं। सो कलर चेंज करने के लिए हमें CSS यूज करना पड़ेगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ CSS रहते हैं, जैसे कि इनलाइन CSS रहता है। सो हम HTML पेज के अंदर ही CSS लिखेंगे और वो अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे CSS और वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ हम एक एक्सटर्नल फाइल बना देते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू फाइल, जिसे मैं बोलूंगा home.css, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट home.html किया है तो home.css लिख देंगे। सो क्या होगा, हम रिलेट कर पाएंगे कि home.html के लिए home.css लिखा है हमने, ठीक है। अभी हम अगर किसी टैग के लिए अगर हमें लिखना है CSS, जैसे मैं बोल रहा हूँ बॉडी के लिए, ठीक है, बस सिंटैक्स याद रखो। हम यहाँ पे सिलेक्टर लिखेंगे और उसके आगे जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो हमने टैग के लिए टैग एज अ सिलेक्टर यूज कर रहे हैं हम, तो हम क्या करते हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसके पहले हम नहीं ना डॉट लिखते हैं ना हैश लिखते हैं। वो क्यों लिखेंगे, किस सिनेरियो में, हम देखेंगे अभी वीडियो में आगे, ठीक है। फॉर नाउ अगर हमने बॉडी लिखा और बॉडी के अंदर अगर कुछ CSS दिया, सो बेसिकली CSS क्या होता है, डिजाइन करने के लिए होता है, ठीक है, इन शॉर्ट। सो सो मैं बोलूंगा बॉडी का कलर मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। सो मैं बोलूंगा मुझे चाहिए सपोज डार्क सैंड, ठीक है, और सेव। अभी सेव करने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका बैकग्राउंड जो है बॉडी का, या फिर बॉडी का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, दिस। बट ये हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको अभी तक लिंक नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो अभी हम इसको लिंक करेंगे यहाँ पे। यू आर गेटिंग राइट, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम तो लिख तो दिया CSS, बट कहीं तो बताना पड़ेगा कि ये home.html का, ये home.css है और वो इसके साथ लिंक है, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सो हम बोलेंगे लिंक src, ठीक है। या फिर अगर डिफिकल्ट जा रहा है टू रिमेम्बर द सिंटैक्स, तो हम इसको यहाँ पे बोल देंगे जेमिनी को हाउ टू लिंक CSS, ठीक है। या फिर आप इससे भी इजी जाओ, अगर आपको यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे अगर रिजल्ट नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ टूल्स में, या फिर फाइल सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे आप टाइप करो प्लगइन्स, ठीक है। टूल्स में ले जाना है, सॉरी, प्लगइन्स में जाओ, प्लगइन्स में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टाइप करो गिटहब, ठीक है। सो इंस्टॉल की जगह मार्केट प्लेस पे जाओ, गिटहब को पायलट, ठीक है। गिटहब मतलब गिटहब को पायलट सिलेक्ट करना है जिसका ऑर्गेनाइजेशन गिटहब है, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लो, एक्सेप्ट, गिव इट सम टाइम, आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग वो ये करेगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे ही गिटहब को पायलट इनेबल्ड हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन करके फिर कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये दो डिफरेंट वे हो गया, राइट। एक ब्राउजर से हम पूछ के वो यहीं पे आंसर देगा, फिर हम कॉपी करके यहाँ पे उसको लेके आएंगे या उसमें से जो रिक्वायर्ड करेंगे। इंस्टेड अब हम क्या करेंगे, गिटहब का प्लगइन यहाँ दिया हुआ है, तो गिटहब में जो भी है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड। अभी वो रिस्टार्ट के लिए पूछ रहा है, इंस्टॉल हो गया, सो आई एम जस्ट रिस्टार्टिंग द इंटेलिजेंट। थोड़ा टाइम दे दो उसको, इंस्टॉल हो जाएगा।
सॉरी रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी हो गया रिस्टार्ट। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ जो पायलट आ गया। इसको हमें पहले लॉग इन करना पड़ेगा। सो मल्टीपल वेज, सो आई एम लॉग इन विथ गूगल। आई एम सिलेक्टिंग दिस। ओके, सो जीमेल पे कोड भेज देता है। सो जीमेल पे मैं मेरे जीमेल पे जाके वो कोड कॉपी करता हूँ। जस्ट सेकंड। और हाँ आ गया, ठीक है। पुटिंग कोड है। ठीक है, सो इट इज वेरीफाइंग। मैंने उसको एक्सेस दे दिया। इट्स आस्किंग फॉर कंटिन्यू। हो गया। ओके, सो आई कैन क्लोज दिस विंडो नाउ। नाउ यू कैन सी हमें यहाँ पे लॉग इन हो गया। दिस इज ऑल फ्री, बट इसका ना कोटा होता है, ठीक है। वो अगर कोटा खत्म हो जाएगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अभी स्टेटस रेडी है, ठीक है। सो अभी हम सेम क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड है। अगर हम आस्क मोड सिलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, बस हमें यहाँ पे आंसर दे देगा। बट अगर हम एजेंट मोड सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें अपडेट भी करके देगा। सो हम पहले आस्क मोड पे चलते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा हाउ टू लिंक, ठीक है, नॉट ऐड। हाउ टू लिंक होम डॉट सी एस एस टू होम डॉट एच टी एम पेज, ठीक है। आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, वो वहां पे रिप्लाई दे देगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वी कैन कॉपी पेस्ट हियर। ओके, सो उसने दिया है, लिंक है, रिलेशन स्टाइल शीट है और उसका यूआरएल एचआरएल, ठीक है। सो ये उसने आंसर दिया। एक तो हम यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, दिस इज वन वे। या फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, फॉर नाउ। और इंस्टेड ऑफ आस्क आई विल गो फॉर एजेंट मोड। और मैं उसको इंस्टेड ऑफ आस्किंग मैं बोलता हूँ प्लीज ऐड होम डॉट सी एस एस टू होम डॉट एच टी एम। गलत भी करते हैं कुछ हम तो ये है ना, हमें चांस देता है इधर एक्सेप्ट द कोड चेंजेस और डिक्लाइन, ठीक है। अभी सेम जैसे हमने आस्क सिलेक्ट किया था, अभी एजेंट सिलेक्ट करके अगर हम कुछ पूछते हैं ना तो वो देखो यहाँ पे हमें वो कोड चेंजेस खुद से करके देगा। देखो उसने ऐड किया, अभी वो खुद से वेरीफाई भी कर रहा है। उसने पूछा नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए। ओके, यहाँ पे पूछा है, देखो देखो वो बोल रहा है कि ये फाइल है और ये चेंजेस किए हुए, अगर हमें रखना है तो हम ऐसे रखेंगे, अदरवाइज ले इट, ठीक है। सो मैं बोलूंगा कीप ऑल। जैसे मैंने कीप ऑल किया तो उसने ये रख दिया। ओके, नाउ इफ आई गो टू दिस एंड सेव, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हो कलर कुछ चेंज नहीं हुआ। सो यहाँ पे मे बी प्रॉपर्टी हम इंस्टेड ऑफ कलर हम बैकग्राउंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और जैसे मैं सेव करता हूँ, हाँ ठीक है, आई जस्ट डिड रिफ्रेश। देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो इतना ही छोटा है सीएसएस, बस थोड़ा से और एक दो सिलेक्टर्स रहेंगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, और बाकी इन डेप्थ आपको जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका फोकस्ड जॉब हो या आपको सीएसएस में ही करना हो, ठीक है। एज अ यूआई डेवलपर अभी हम एक दो और सिलेक्टर देखेंगे, दैट इज इनफ फॉर यू प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे बॉडी हो गया, ठीक है। सो बॉडी की जगह के अगर मुझे H1 का कलर चेंज करना है, सो कैसे करेंगे, हम H1 लिखेंगे
then curly brace open close, और मे बी आई विल से कि H1 का जो कलर है वो रेड कर दो, ठीक है, रेड, सेव इट, ठीक है, तो इसका रेड हो गया सी। सेम अगर मुझे पी टैग का करना है तो पी टैग का कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए टैग सिलेक्टर, ठीक है। अदर वे भी है CSS के सिलेक्टर्स से हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स है, जैसे बॉडी का हो गया, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ऐसे बॉडी लिख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वे है, जैसे हम पी टैग है सपोज, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लास, और क्लास में जैसे हम बोलेंगे कि पैराग्राफ CSS, ये मैंने क्लास का नाम दिया, या फिर पैराग्राफ लिख दो, ठीक है, पैराग्राफ करके मैंने इसका नेम दे दिया। अभी देखो ये इंटेलिजेंस से ना यहाँ से इंस्टॉल किया है ना हमने, सो उसके अकॉर्डिंग ये दे रहा है, ठीक है। सो इग्नोर करो उसको, ठीक है, क्लास पैराग्राफ, और सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे अभी तक चेंज हो नहीं रहा है कुछ, क्योंकि हमने पैराग्राफ का मीनिंग क्या है वो दिया नहीं, सॉरी, क्लास नेम रहेगा या क्लास हम अभी देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे देखो नॉर्मल अगर टैग सिलेक्ट करते हैं तो हमने टैग का नाम दिया, बट अगर हमें क्लास लेना है तो डॉट से स्टार्ट करना है हमें, डॉट पैराग्राफ, बाकी सिंटैक्स सेम है। अब यहाँ पे बोल दो कि इसका जो कलर है, सो मे बी मुझे कलर चाहिए जो दिखे इस पे, ठीक है, मैंने ये कर दिया, ये कलर देखो यहाँ पे अपडेट अपडेट हो गया। सो हमने दो सिलेक्टर देखे, एक टैग का, एक क्लास का, ओके, अकॉर्डिंगली। अभी हमें टैग पैराग्राफ छोड़ के और एक चीज और एक देखते हैं हम सिलेक्टर, जैसे कि सपोज मैं और एक ले लेता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ div टैग, ठीक है। div टैग क्या होता है, काइंड ऑफ अ कंटेनर होता है, उसके अंदर हम रखते हैं कुछ इन्फो या फिर कुछ और टैग्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस div के अंदर ही रखते हैं, बट div स्टैंडर्ड ये है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर आप जो चाहिए रख सकते हो। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे पोर्शन है या फिर यूआई बड़ा है अपना, ठीक है, सो हम डिफरेंट डिफरेंट div टैग बनाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी रहेगी। जैसे कि अगर मेरे पास सपोज मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी, और मुझे दो प्रोडक्ट शो करने हैं फॉर एग्जांपल, सो दो प्रोडक्ट जो रहेंगे वो हम डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्टीशंस बनाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि यूआई पे दो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो दो ड्यू बना दो, कंटेनर बना दो दो, और उसमें एक प्रोडक्ट ड्यू 1 में रखो और दूसरा ड्यू 2 में रखो, ठीक है। सो हमने एक ड्यू बना दिया, और इसमें हम बोल रहे हैं कि दिस इज ड्यू टैग, हम सेव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिख गया। अभी एक तो हमने सिलेक्टर देखा कि डायरेक्ट हम बॉडी H1 या P में से क्लास लिख के हम CSS अप्लाई कर रहे हैं, और ये थर्ड वे है कि हम इसको एक आईडी देंगे, जैसे मैं आईडी बोलूंगा कंटेनर, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये कंटेनर में, ठीक है, सो दिस इज ड्यू की जगह हम बोल देंगे दिस इज कंटेनर, ठीक है, दिस इज कंटेनर ड्यू। सो हो गया। जैसे हमने टैग के लिए कुछ नहीं यूज किया, बट क्लास के लिए डॉट यूज किया, वैसे आईडी के लिए हम हैश यूज करेंगे, ठीक है, हैश कंटेनर, और कंटेनर में अगर मुझे समझो फॉन्ट साइज जो है, ठीक है, फॉन्ट साइज आई वुड से लार्ज एंड सेव, ठीक है। तो इनिशियली कम थी, अभी देखो दिख रही है उस वे से, या फिर आप बोलो फॉन्ट फेस, यही सीखना आपको, यही है कि डिफरेंट डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज कौन सी है।
सिंटैक्स तो इजी है, जैसे आप देख रहे हो उस वे से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल मैं इटैलिक करता हूँ, ठीक है, तो ये इटैलिक देखेगा। तो तीन टाइप ऑफ सिलेक्टर हो गए। सो बेसिक आप अंडरस्टैंड कर लो, ये HTML का स्ट्रक्चर है, ये CSS का है, और बिलीव मी दिस इज इनफ टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, एज पर जैसे बहुत कस्टम रिक्वायरमेंट आ गए जिसमें बहुत स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स चेंजेस चाहिए, या फिर ऐसे समझो कि कोई वेब एप्लीकेशन है जो हमें हमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स पे दिखाना है। ठीक है, जैसे मोबाइल पे दिखाना है सेम एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे दिखाना है, वही एप्लीकेशन और बड़े स्क्रीन पे दिखाना है, जैसे टीवी जैसे स्क्रीन साइज होती है उस पे। तो उस केस में हमें एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी CSS की, जो मतलब जैसे कि अगर बैकग्राउंड कलर है तो सिंटैक्स ही रहेगा कि बैकग्राउंड कलर है, उसको कलर का नाम दो, या फिर टेक्स्ट का कलर है तो कलर का कलर की दे दो और उसकी एक वैल्यू दे दो रेड। ठीक है, बट उसमें थोड़े से सिंटैक्स और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बट वो अगर उस लेवल पे है, प्योरली आप बस डिजाइन पे ही फोकस कर रहे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास स्क्रीन है, बट बेसिक अगर आप UI डेवलपर हो, डेस्कटॉप फोकसिंग है, या फिर एक ही स्क्रीन पे फोकस कर रहे हो आप, ठीक है, सो ये इनफ है HTML एंड CSS। अगर हम इसको अगर स्क्रीन छोटी साइज करके भी देखेंगे ना, देखो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट एवरी जो स्टैंडर्ड ब्राउजर्स है ना, उसमें एक ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे इसको अगर बड़ा करता हूँ, मैंने मोस्टली क्रोम और एज यूज किया है, सो आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिससे ना हम इसको मोबाइल पे कैसे दिखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन साइजेस को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। देखो रोटेट करने पे कैसे दिखेगा, तो ये अभी छोटे स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर मैं 4K डिफरेंट डिफरेंट जैसे गैलेक्सी Note 9 पे कैसे दिखेगा। ठीक है, सो आप देख रहे हो ना, ये बेसिक है बट ये डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे भी सही से दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादा कंटेंट यूज नहीं किए, इट इज डिफरेंट स्टोरी। जैसे आईपैड पे कैसे दिखेगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये बेसिक है और दैट इज इनफ फॉर बेसिक UI डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये हो गया HTML और CSS। अभी आपने देखा होगा ना कि इसमें ना कुछ डायनेमिकली चेंज नहीं हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई मतलब ये स्टैटिक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें। हम प्री डिफाइन पहले से बोल के रख रहे हैं कि कलर ये होना चाहिए या कंपोनेंट इतने होने चाहिए इस पे। बट अगर इसको डायनामिक बनाना है यार, एक्शन कुछ परफॉर्म करने की, माउस ओवर करने पे क्या क्या परफॉर्म करना है, माउस क्लिक पे क्या करना है। ठीक है, तो उस केस में हमें जावास्क्रिप्ट लगेगी। ठीक है, वो हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे वो एक्शन हम परफॉर्म कर पाएंगे। और जावास्क्रिप्ट भी हम इसी वे से हम ट्राई करेंगे कि बस डॉट कनेक्ट हो, बेसिक आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी या फिर आप लर्न करोगे कहीं से, तो आप इजीली, अभी हम जितना देखेंगे ना वो भी बेसिक ही रहेगा, उससे भी आप रिक्वायर्ड जितना है एक वेब डेवलपर के लिए वो बेसिक डेवलपमेंट वो आप यहाँ से सीख जाओगे। ठीक है, सो लेट मी गो बैक टू अवर स्क्रीन अगेन। ओके, सो अभी हमने जितने टैग ऐड किए उसको वैसे रहने दो, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं। H1 टैग को रहने देते हैं, P एंड div टैग को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, या फिर P टैग को रिमूव कर देते हैं फॉर नाउ। एंड होम पे अभी पैराग्राफ नहीं है तो फॉर नाउ इसको हटा दो। कंटेनर रहने दो। अभी ये कलर भी हमें नहीं चाहिए H1 का, तो H1 का CSS बस हटा दो, सेव कर दो। ठीक है, वेलकम टू HTML। अभी ओके, तो अभी हम इसके अंदर दिस इज ड्यू टैग ये भी हटा देते हैं, सेव कर देंगे हम इसको। देखो अभी ये वेलकम टू HTML एक साइड में दिख रहा है ना, एक
इसका ना हम सेंटर कर लेते हैं। सो अगेन अगर इसको अगर सेंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टाइल कर रहे हैं राइट, हम कुछ तो डेकोरेट कर रहे हैं उसको, तो हमें CSS में ऐड करना पड़ेगा। सो अभी हम अगर H1 को देखेंगे, यहाँ पे ना हमने क्लास लिखा है ना आईडी लिखा है। सो हमारे पास एक ऑप्शन है CSS अप्लाई करने का, जो हमने हमने देखा था, सिंपली टैग बेस जाओ, H1 स्टार्ट क्लोज करली ब्रेस अलाइन, ठीक है, अलाइन कंटेंट, और हम बोलेंगे सेंटर, सेव, ठीक है। सो जा नहीं रहा है, ठीक है। आई थिंक वो अलाइन कंटेंट की जगह पे सिंपली हम अगर अलाइन करेंगे, अलाइन 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 टेक्स्ट अलाइन करके देखते हैं, ठीक है, सेव, हाँ, ठीक है। सो ऐसे प्रॉपर्टीज आपको ढूंढनी पड़ेंगी ओवर द टाइम। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्विकली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ, टेक्स्ट अलाइन यूज करेंगे तो कंटेंट सॉरी सेंटर हो जाएगा। बट अगर हम ड्यू में है, ड्यू में लिखते हैं हम दिस इज ड्यू टैग, सेव कर देते, तो इसका लेफ्ट लेफ्ट में आ रहा है अलाइनमेंट। सो यहाँ पे डजंट नेसेसरी कि H1 के लिए जो है वो H ड्यू के लिए एग्जैक्ट बिहेव करेगा। सो मैं बोलता हूँ अलाइन कंटेंट सेंटर, सेव, ठीक है। इसके लिए भी अलाइन कंटेंट नहीं चल रहा है। सो अगर मैं टेक्स्ट अलाइन करता हूँ सेंटर, हाँ, ठीक है। सो अगर कहीं पे डाउट है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप सेम क्वेश्चन इसको पूछ सकते हो, ये इको की वर्सेस क्या था वो, अलाइन कंटेंट, ठीक है, इन CSS, ठीक है। सो अलाइन कंटेंट कर रहे हैं और टेक्स्ट अलाइन कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। सो आई थिंक कि जो भी उसके अंदर कंटेंट है अदर देन टेक्स्ट, वो अगर हमें सेंटर में चाहिए तो वो दे देगा, अदरवाइज टेक्स्ट अलाइन से उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। विल सी कि वो क्या आंसर कर रहा है। ओके, सो अलाइन फ्लेक्स ग्रिड आइटम along with the cross एक्सेस रिटर्न क्विक रेफरेंस कंपैरिजन टेबल, ठीक है, दिया हुआ है इसमें। बट हमें अभी नेसेसरी नहीं है ये डिफरेंस देखना, बिकॉज हमने अभी जितना देख रहे हैं उसमें हमें टेक्स्ट अलाइन से काम चल रहा है, सेंटर में आ रहा है। तो लिव इट फॉर नाउ, थोड़ा डिटेल में है, यू नीड बैकग्राउंड ऑफ UI, सो आप समझ पाओगे इजीली, बट नॉट अभी जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। सो इसको टेक्स्ट अलाइन रहने देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव इट, ये आ गया, ठीक है। नाउ फोकस ऑन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है ना, कंसीडर कि हम एक इनपुट बॉक्स लेते हैं और उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे और एक कुछ एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं। जैसे अगर हम टाइप कर रहे हैं तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, या फिर हम उस पे और भी एक्शन होते, जैसे उस पे फोकस आ जाएगा या फोकस लॉस्ट हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, कुछ भी एक्शन करना है तो हमें जावास्क्रिप्ट करना है, ठीक है। सो मैं सबसे पहले एक ये ले लेता हूँ इनपुट, ठीक है। अभी एट द एंड देखो, मैं HTML में हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो एवरीथिंग इज इन टैग, ठीक है। टैग हम कैसे लेते हैं, ओपन क्लोज ये एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर वो टैग। जैसे अगर हमें कुछ इनपुट जैसा कुछ चाहिए तो हमें इनपुट टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट, इसको टाइप बोलेंगे कि मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट आ जाएगा, सेव, ठीक है। सो जैसे इनपुट टैग लिया तो ये आ गया। सो हम ट्राई करते हैं कि कोई भी ओपनिंग टैग हो ना, उसका क्लोजिंग टैग होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहा है, लैंग एट्रीब्यूट मिसिंग है, नहीं दिया तो भी चलेगा, मैंने इनिशियल में बताया था, बट हम दे देते हैं, ठीक है। सो वार्निंग वो चली जाएगी, जैसे मैं EN बोल देता हूँ कि सेव इट, ठीक है, हो गया। अब ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखा। सो कुछ कुछ टैग होते हैं सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी वो कुछ तो वार्निंग दे रहा है, क्या बोल रहा है, मिसिंग एसोसिएटेड लेबल। अगर इसका लेबल देना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फॉर नाउ हमें जरूरत नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ लेबल हम एक प्लेस होल्डर करके एक एट्रीब्यूट है वो यूज करते हैं। सो प्लेस होल्डर में हम इसको बोलेंगे इंटर, ठीक है, प्लीज इंटर टेक्स्ट,
हियर, ठीक है, एंड सेव इट। देखो यहाँ पे ये ऐसे दिख जाएगा हमें। मैं थोड़ा इस पर जूम करता हूँ, ठीक है, सो तो अच्छे से दिखेगा। या फिर लेट इट बी, हम CSS को जो ट्राई करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग हियर, बिकॉज वी जस्ट लर्न CSS, राइट। सो क्या करेंगे हम इसका, ये जो वेलकम टू HTML है, इसका CSS के थ्रू साइज बढ़ा देंगे, ठीक है, फॉन्ट साइज। सो अब इसकी फॉन्ट साइज लार्जर करेंगे तो ठीक है। सो लार्जर से काम नहीं चल रहा है, सो आई वुड से 20 पिक्सल कर दो, ठीक है, अभी भी छोटा ही लग रहा है। 50 पिक्सल, ओके, हाँ, ठीक है। 50 पिक्सल से मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, या फिर 60 पिक्सल कर दो। 60 पिक्सल किया, सेव हम हमें इसके लिए भी करते हैं हम, ठीक है, इनपुट बॉक्स के लिए। सो इनपुट बॉक्स के लिए आई वुड से ना कि हम एक इंस्टेड ऑफ आईडी और समथिंग हम क्लास ले लेते हैं, या फिर आईडी ले लो, इसका आगे भी यूज होगा, मैं बता दूंगा कैसे कहाँ पे। सो आईडी हम लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे इनपुट बॉक्स, ठीक है। सो नेम ऐसे दो कि बाद में वो अगर हम रिविजिट करें या फिर कोई और रिविजिट करे तो उसको समझ में आए कि ये आईडी किसने दिया है। अगर मैं XYZ दे देता हूँ तो थोड़ा बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो इनपुट बॉक्स में आईडी लिया, और हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल देखा है कि आईडी है तो हम हैश यूज करेंगे और उसको CSS अप्लाई कर सकते हैं। सो हैश इनपुट बॉक्स, सो इनपुट बॉक्स हैश करेंगे तो जो भी हम अभी हैश से अप्लाई करेंगे तो इसको अप्लाई होंगे, यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है, इनपुट बॉक्स में। सो इनपुट बॉक्स, अभी इनपुट बॉक्स में हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, राइट। सो इसको हमें बड़ा करना है। सो देखो अभी बहुत सारे ऐसे CSS है जो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। आई एम करेंटली वर्किंग इन वन ऑफ द MNC ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सालों से कर रहा हूँ, बट मैं UI डेवलपर हूँ, मतलब फुल स्टैक डेवलपर हूँ, बट UI डेवलपर जितना रिक्वायर्ड नॉलेज होता है, मतलब जैसे मैंने बोला कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, CSS में सिंटैक्स कैसे लिखना है, कैसे सिलेक्टर करने हैं, उतना ही पता है, ठीक है, फिर भी मेरा काम चल जाता है, ठीक है। सो अब हम ट्राई करेंगे। सो साइज, साइज करके कुछ है, विल सी, साइज करके तो कुछ एग्जैक्ट तो नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। सो इंस्टेड हम यहाँ पे AI को पूछते हैं, प्लीज इंक्रीज, ठीक है, प्लीज इंक्रीज इनपुट बॉक्स साइज इन CSS फाइल, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम दो, वो करके देगा, ठीक है। सिंटैक्स वी नो, राइट, जैसे ऊपर लिखा है वैसे रहेगा, बट वो बस की फाइंड करनी है कि किसके थ्रू होगा। कीप मेमोरी चेंज, देखो उसने एक सजेशन दिया हुआ है, ओके, मैंने क्लिक किया था, बट लोड मेमोरी चेंज, आई थिंक 461, यू प्लीज अपडेट दिस। सो उसने विड्थ दिया है, पैडिंग दिया है और फॉन्ट साइज दिया है। आई हैव इंक्रीज द इनपुट साइज इन योर CSS फाइल, ठीक है, यहाँ पे उसने दिया है ऑप्शंस, जस्ट सेइंग कि आप विड्थ दे दो इतनी, ओके। सो ये हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबमिट, मैं बोलता हूँ कि ये आंसर चाहिए मुझे, सबमिट करता हूँ, ओके। सो लोड सिस्टम में भी हमने लास्ट टाइम कीप मेमोरी चेंजेस किया था तो वो दिखा नहीं, इंस्टेड हम शो डिफरेंस करेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, ये ऑप्शन दिया उसने। सो आई एम क्लिकिंग दिस एरो, यहाँ पे आएगा, सेव मेमोरी कंटेंट किया मैंने, और इसको मैं कीप ऑन कर देता हूँ, सेव इट। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा,
बड़े साइज, ठीक है। हमें जो चाहिए था ये अचीव्ड। यूजिंग हेल्प ऑफ एआई, गूगल भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो अभी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि जैसे मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, या फिर हम और कुछ एक्शंस लिख सकते हैं। सो अगर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे वापस सेम पे राइट क्लिक, न्यू, आई विल से जावास्क्रिप्ट। अभी जैसे होम डॉट एचटीएम था, होम डॉट सीएसएस था, वैसे होम डॉट जेएस करते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम आ गए, अगेन जैसे हमने सीएसएस को लिंक किया था तो जेएस को भी लिंक करना पड़ेगा। अभी सीएसएस से जावास्क्रिप्ट थोड़ा एडवांस है, तो इसमें बहुत सारे क्या बोल सकते हैं लर्निंग कर्व है हमें। जैसे सीएसएस में लिमिटेड था, राइट, जैसे टैग सिलेक्टर है, या फिर आईडी सिलेक्टर है, या फिर हमने क्लास यूज करके डॉट यूज करके किया था वो सिलेक्टर है। एचटीएमएल में यही स्ट्रक्चर है। वैसे जेएस इटसेल्फ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग सिंटैक्स रहेंगे, तो वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो हम अभी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट में हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म करनी है, ठीक है, सो हम उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। सो फंक्शन लिखने के लिए सिंटैक्स क्या है, सो यूज वर्ड फंक्शन। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, तो मुझे मे बी ये करना है कि जो भी मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, सो वो टाइप किया हुआ जो भी कंटेंट रहेगा वो मुझे राइट करना है किसी और टैग में, ठीक है। सो आई वुड से कि राइट कंटेंट, ठीक है। सो राइट कंटेंट मैंने मेथड लिखी, ओके। सो राइट कंटेंट लिखी। अब ये राइट कंटेंट मेथड सही से कॉल हो रही है कि नहीं, हमें एक वैसे हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे वो दिखेगा, या फिर हम अलर्ट कर सकते तो यहाँ पे अलर्ट आ जाए। हम दोनों वे ट्राई करते हैं, पहले अलर्ट करते हैं। अलर्ट पे हम बोलेंगे कि राइट कंटेंट कॉल सक्सेसफुली, हाय, या फिर हाय फ्रॉम, या फिर सिंपली हाय लिख दो, ठीक है। हाय किया से अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ, नथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि अभी तक हमने लिंक नहीं किया है। जैसे सीएसएस लिंक किया था उसी वजह से हमें लिंक करना पड़ेगा। अभी लॉजिक क्या है, देखो बिहाइंड, हमने सीएसएस हेड टैग में लिखा था, क्योंकि जब भी पेज रेडी हो रहा होगा या फिर डेकोरेट हो रहा होगा उसी टाइम पे हमें चाहिए, इसलिए हमने हेड में लिखा। बट एक्शन कब परफॉर्म होती है, जब ये पेज पूरा डेकोरेट हो जाएगा, लोड हो जाएगा, सबसे लास्ट में जाए, या फिर यूजर परफॉर्म करता है कुछ एक्शन, या फिर पेज लोड होता है, तो एट द एंड हमें लोड होने के बाद कुछ परफॉर्म करना होता है मोस्टली। सो इसीलिए जावास्क्रिप्ट हमेशा हम एंड में लिखते हैं। सो एचटीएमएल टैग क्लोज हो गया, बॉर्डर टैग क्लोज हो गया, जस्ट उसके पहले हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। सो स्क्रिप्ट, जैसे हमने ऊपर लिंक लिखा था, लिंक किया था, वैसे स्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। और स्क्रिप्ट कहाँ पे रखी है वो सोर्स दे देंगे उसको। सो हमने यहाँ जेएस पे लिखी है, एंड देन क्लोज, ठीक है। सेव इट, रिफ्रेश, ठीक है। देखो अभी तक वो हमें हमने लिंक तो किया, ठीक है, ये होम जेएस लिंक तो किया, बट ये फंक्शन है। फंक्शन मतलब कि कुछ एक्शन है, और एक्शन कब करनी है हमें वो भी बताना पड़ता है। यहाँ पे बस हमने एक्शन क्या करनी है वो दे दिया, बट एक्शन कब कॉल करनी है वो नहीं बताया, ठीक है। तो वो हम उसको बता देंगे। एक तो हम सिंपली बोल देंगे कि जैसे पेज लोड हो जाएगा तो तुम कर लो परफॉर्म। तो यहाँ पे भी हम उस वे से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं सेव करता हूँ, देखो सेव किया, ये पेज रिफ्रेश हुआ इंटरनली, और जैसे पेज लोड हो गया तो ये हाई करके अलर्ट आ गया, ठीक है। बट हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस टेस्ट करना था ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो ये वर्क हो रहा है, सो हम ये वाला हटा देते हैं।
हम सेव करते रिफ्रेश हुआ दिस टाइम, अभी अभी तक हमने कॉल नहीं किया। ठीक है, तो हमें कॉल कब करना है, जब हम कुछ टाइप करेंगे। किस में टाइप करेंगे, ये इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन की। देखो दो ऑप्शन है, हम टाइप करते हैं तो की डाउन पे लिख सकते हैं, या की अप पे लिख सकते हैं, या प्रेस पे लिख सकते हैं। तो हम की अप पे लिखेंगे, दैट मीन्स कि हमारा वो जो वर्ड या फिर जो अल्फाबेट है वो हमने वो लिख दिया है। ठीक है, सो हम इस पे बोलेंगे की अप पे एक एक्शन होनी चाहिए। कौन सी एक्शन होनी चाहिए, हम एक्शन को अभी हम जावास्क्रिप्ट, सॉरी हाँ, एक्शन पे अब हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बोलते हैं। सो हम बोलेंगे कि ये राइट कंटेंट होना चाहिए जब हम की अप करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जब की अप करेंगे तो राइट कंटेंट कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट में क्या एक्शन करनी है वो लिखा है, और वो कब कॉल को होनी है वो भी लिखा है। ठीक है, तो की अप पे जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ, टी, देखो आ गया, ई आ गया, एस, एवरी की पे आ रहा है। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें जो भी हम राइट करते हैं, सपोज जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ना, वो हमें एज अ रिजल्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो अभी हम ये तो श्योर हो गए कि ये जावास्क्रिप्ट जो भी हमने फंक्शन लिखा है वो सही से कॉल हो रहा है। सो ये अलर्ट हटा देते हैं। ठीक है, वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो इंस्टेड ऑफ अलर्ट अब हम कंसोल पे लिखते हैं जो भी हम टाइप कर रहे हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, और ठीक है, अभी हम जो भी लिख रहे हैं ना, वो हम वो हमें पहले तो यहाँ पे गेट करना पड़ेगा कि हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा जावा सीएसएस में सिलेक्टर्स थे, ठीक है, टैग सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, या इनपुट बॉक्स जैसे ये आईडी था वैसे, या फिर हमने क्लास से सिलेक्ट किया था। ठीक है, सेम सिलेक्टर हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं। फॉर नाउ हमने इनपुट बॉक्स पे आईडी क्या दिया हुआ है, इनपुट बॉक्स, जैसे हमने सीएसएस में हैश से, डॉट से, या फिर डायरेक्ट टैग से सिलेक्टर किया था, उसी वे से जावास्क्रिप्ट पे भी हम कर सकते हैं। तो हमने बोलूंगा कि जो भी एचटीएमएल में टैग लिखा हुआ है वो मुझे जावास्क्रिप्ट में चाहिए। ठीक है, सो एचटीएमएल में टैग होगा तो जावास्क्रिप्ट में उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सो मैं बोलूंगा कि ये जो इनपुट बॉक्स है वो मुझे चाहिए। सो इनपुट बॉक्स या कोई भी वेरिएबल लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट वे है। सो वन ऑफ द वे कि आप लेट लिखो। लेट मतलब दैट मीन्स कि हम कुछ तो वेरिएबल, या फिर ऐसे बोलो तो जिसमें हम कुछ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। सो वो हमें यहाँ पे यूज करना है। आई वुड से कि मुझे क्या चाहिए, ये कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, इनपुट बॉक्स रहेगा। ठीक है, सो लेट इनपुट बॉक्स ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ठीक है, तो एक बोल रहा है कि कैमल किल्स यूज करो, ठीक है, स्टैंडर्ड बेस। तो मैं बोलता हूँ कि अभी देखो, जैसे हम टैग को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं ना, सो इस पूरे एचटीएमएल पेज को हमने क्या कंसीडर किया है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट है, वो एचटीएमएल टाइप का है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भी इसी को, इस एचटीएमएल पेज को डॉक्यूमेंट ही बोलता है। सो हम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट में जाओ, उसमें से गेट एलिमेंट करो। ठीक है, इसको हम जैसे टैग कंसिडर कर रहे हैं एचटीएमएल में, टैग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट बोलेंगे, ठीक, या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो लिंक करने के लिए दोनों वर्ड यूज करते हैं, तो हम इसको अभी एलिमेंट वर्ड्स से एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक, बाय बाय आईडी, क्योंकि हमने आईडी दिया है, हम पता है कि आईडी से हम इजीली कर पाएंगे। जैसे में गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डबल कोट सिंगल कोट के अंदर हम उसका एलिमेंट का आईडी दे देंगे। तो अभी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, ऑब्जेक्ट या फिर हम एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में आ गए।
ठीक है, जो हम देख रहे हैं HTML में वो HTML टैग हो गया, बट नाउ जावास्क्रिप्ट में इस वे से आ गया। ठीक है, तो हम इसको सेव करेंगे। अभी जो भी ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसको हमने प्रिंट किया एंड सेव दिस। जब भी हम की प्रेस करेंगे ना, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कंसोल में वो प्रिंट हो। जैसे कि मैंने ए किया, देखो यहाँ पे ए आ गया, बी किया, बी आ गया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसने उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से लिया और यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, so इस वजह से हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा एंड गोल क्या था कि हमें इसके नीचे एक रिजल्ट करके, सपोज है कि हम डिव टैग ले लेते हैं या फिर सेम डिव के अंदर एक पी टैग ले लेते हैं। ठीक है, सो पी टैग हम बोल देंगे कि पी टैग में हम बोलेंगे कि रिजल्ट, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो रिजल्ट नीचे आना चाहिए, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन हमने उसमें से लिखा है। सो हमें और एक पी टैग लेंगे और हम इसमें बोलेंगे, ठीक है, अभी इसको आईडी दे देते हैं, क्लास से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास से करते हैं तो हमारा कवर हो जाएगा। तो मैं क्लास बोलता हूँ कि इनपुट कंटेंट, जो भी इनपुट कंटेंट रहेगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आ जाए। ठीक है, सो मे बी इस वजह से मैं क्या बोलते कि क्लास इनपुट कंटेंट से। तो अभी हम कुछ टाइप करेंगे तो हमने लिखा ऐसे ही कि कंसोल पे हो। ठीक है, तो कंसोल पे से हम अभी हटा देंगे, हम श्योर हो गए कि हम सक्सेसफुली उसको रीड कर पाए। अभी जैसे हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी करके इनपुट बॉक्स ऑब्जेक्ट लिया था, वैसे ही लेट हम एक वेरिएबल लेंगे जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, पी टैग को। सो इनपुट कंटेंट टैग ऐसे बोल सकते हैं हम, इनपुट कंटेंट, इनपुट कंटेंट ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे बोलो इनपुट कंटेंट पी टैग, जो हमें नहीं समझना है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अगेन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, सो जैसे आईडी के लिए ना, ये आईडी यूनिक होता है, इसलिए वो हमेशा एक ही रिटर्न करता है। बट अगर मल्टीपल हो, क्योंकि क्लास नेम से मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, सो हम क्लास नेम ले लेंगे, व्हाट इज द क्लास नेम, इनपुट कंटेंट। ठीक है, सो इनपुट कंटेंट हमने ये दिया। अभी इसमें से देखो, हमें छोटा एचटीएमएल पेज तो पता है कि एक ही है। ठीक है, तो जो भी है एक ही है। सो हम यहाँ पे उसको बोलेंगे कि इसमें से पहला दे दो। पहला ये मतलब एक ही रहेगा, बट वो एरे रिटर्न करता है। एरे मतलब कि मल्टीपल ऑप्शंस रिटर्न करता है, उसमें से हमें जीरो चाहिए, मतलब पहला चाहिए, तो हमने पहला ले लिया। ठीक है, नाउ हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, सो अब हम बोलेंगे कि इनपुट टैग के अंदर जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो आना चाहिए। सो इसकी ये प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अंदर हम कुछ लिखेंगे या सेट करेंगे तो वो नीचे दिख जाएगा रिजल्ट के आगे। अभी रिजल्ट एम्प्टी दिख रहा है। ठीक है, एंड ठीक है, इनपुट कंटेंट टैग एंड देन मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो उसमें पुट करो, डॉट वैल्यू से। इजी लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपने पुट कर। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं बोलता हूँ दिस, देखो नीचे नीचे रिजल्ट आ रहा है, दिस इज वैल्यू। ठीक है,
इतना ही सिंपल रहेगा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखना और उसको कॉल करना। तो बेसिक यही है। आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो आप वेरिएबल कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर सकते हो वो आप सीखोगे। या फिर और इफ कंडीशन मतलब कि कैसे लिखनी है, मल्टीपल टाइम से सेम कोड फॉलो हो रहा है तो लूप में कैसे लिखना है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसमें से आप ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। अभी क्या है, ये तीनों को मिला के ना रिएक्ट बनता है मतलब रिएक्ट फ्रेमवर्क जो है वो क्या करता है इंटरनली कि अगर आप मैन्युअली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बना रहे हो, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी या फिर बहुत सारी चीजें यूजर को मैनेज करनी पड़ेगी। यूजर यानी सॉरी प्रोग्रामर को मैनेज करनी पड़ेगी। सो क्या होता है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें अगर एक एचटीएमएल से हम मतलब एक टैग में कुछ लिख रहे हैं जो दूसरे टैग में वैल्यू देनी है, पास करनी है या कुछ चेंज करना है, तो देखो एज ए प्रोग्रामर मैं खुद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा हूँ, फिर उसमें ऐड कर रहा हूँ एंड सो ऑन। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ने रिएक्ट में रिमूव कर दी है। ठीक है, वो भी हमें क्विकली देखेंगे रिएक्ट में कैसे हमें करना है। अगर आपको समझ में आया होगा, एचटीएमएल ज्यादा बड़ा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टैग रहेंगे, बस स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक है, सो ज्यादा बड़ा नहीं है इन द सेंस कि आप एचटीएमएल को अगर बेसिक वे से कोर वे से लर्न करोगे तो आपको इजी जाएगा और लगेगा कि ठीक है, बस आपको डिफरेंट डिफरेंट टैग सीखने हैं बट इतना ही रहेगा। फिर जावास्क्रिप्ट में भी आप फंक्शन लिखो और उसके अकॉर्डिंगली लॉजिक लिखो। सीएसएस में क्या है, आपको डेकोरेशन करना है वैसे कुछ। ठीक है, तो ये हो गया एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। अभी हमें क्विकली रिएक्ट का देखते हैं। रिएक्ट में कैसे यही एप्लीकेशन या फिर यही तीनों चीजें हम रिएक्ट में कैसे करेंगे। ठीक है, उसी वे से अभी आपको ये तो समझा होगा कि एचटीएमएल पेज को ये स्टार्ट है, इसी को हमने ब्राउजर में ओपन किया था, फिर हमने उसको जेएस को लिंक किया, सॉरी उसमें हमने जेएस को लिंक किया, फिर सीएसएस को लिंक किया और यहाँ पे दिख रहा है। इतना ही इजी आप रिएक्ट को भी समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने मैन्युअली तीनों फाइल बनाई थी, तीनों फाइल यहाँ पे शो हो रही है, बट रिएक्ट में जैसे रिएक्ट फ्रेमवर्क है तो उसमें बहुत सारी फाइल्स रहती है। ठीक है, सो वो इनिशियल जो प्रोजेक्ट रहता है वो खुद बना के देता है, दो चार कमांड हम यूज करेंगे और उसके बाद हम जिस वजह से एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट देखा है उसी वजह से हम रिएक्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे न्यू, अभी इसको इस प्रोजेक्ट को ऐसे रहने, ठीक है, न्यू करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, वापस से एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेते हैं और इसको हम बोलेंगे कि रिएक्ट डेमो एंड क्रिएट। अभी जिस विंडो करूंगा तो ये ओवरराइड हो जाएगी, सो मैं बोलता हूँ न्यू विंडो, सो हम दोनों विंडो देख पाएंगे। ओके, अगेन जैसे वो एम्प्टी था ये भी एम्प्टी है। ठीक है, अभी रिएक्ट के लिए क्या है ना, हमें दो तीन टूल्स लगेंगे, फ्रेमवर्क लगेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले टूल है रिएक्ट डेमो में आ गए, उस फोल्डर में हमें जाना है। ठीक है, ये किसी भी फोल्डर में जाके चेक कर सकते हो, नोड का वर्जन चेक करना है या फिर नोड हाइफन हाइफन वर्जन रहेगा। देखो यहाँ पे उसको नोड ही नहीं समझ में आ रहा, दैट मींस कि नोड इंस्टॉल नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर आप पाथ से भी चेक कर सकते हो कि नोड इसको पता है पाथ। ओके, सीएमडी से ट्राई करो, नोड नहीं पता है इसको। ठीक है, सो हमें नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सिंपल वे है, आप बोल दो नोड डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर मैक कर दो तो मैक के लिए कर सकते हो, डाउनलोड नोड जेएस। ये ले लो ऐसे क्विकली, 31 MB का कुछ दिखा रहा है ये, थोड़ा टाइम लगेगा। काफी इजी है, डाउनलोड कर रहे हो तो इंस्टॉल करो इजीली, जैसे ये कर रहा हूँ मैं।
node ms executable file may contain virus. Which caution are you want to implement? I would say okay. Okay, so run. Next. Accept the terms and conditions. Next. ये folder structure रहेगा तो by default program में दोनों files में जाएगा. Next. हमें यहाँ पे Node.js runtime चाहिए. ये पैकेज मैनेजर वगैरह वगैरह या तो ले रहा है by default. हाँ, ये by default ले रहा है. ठीक है. So next. And next. And install. Okay, and finish. ओके सो पोप की इंस्टॉल हो चुका है. अगर हम वापस से लॉन्च करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट टाइप नोड. हाँ देखो ये दिखा रहा है. प्रेस कंट्रोल सी टू एग्जिट. ठीक है. सो नोड हाइफन वर्जन या फिर हाइफन हाइफन वर्जन रहेगा. हाँ 24 है. ठीक है. नोड तो हो गया. अभी हमें क्या करना है. इसको क्लोज करते वापस ओपन करते हैं. ओके सो नोड हो गया. अभी हाउ टू क्रिएट सिंपल या फिर ऐसे बोलो कि सिंपल ही बोलते हैं तो क्रिएट सिंपल रिएक्ट बेस ऐप विथ नोड. ओके सो एक डायरेक्टरी बनानी है रिएक्ट नोड ऐप ऐसा कुछ बनाया आपने. और npm init ओपन क्रिएट अ नोड बैकएंड एक्सप्रेस वगैरह बोल रहा है. हमें उतना नहीं चाहिए. ठीक है. वी डोंट नीड बैकएंड. ओके गॉट इट बोला उसने. और ओके सो ये कुछ उसने ना कुछ इस वे से दिया है. वी नीड ऐसे मतलब वी डोंट नीड also just create commands. Okay. ओके ये कमांड. ठीक है. npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसका बस ऐप का नाम दे दो. ठीक है. तो हम ये करेंगे कॉपी. और माय रिएक्ट ऐप पेस्ट कर देंगे. npx npx उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या. ओके सो नोड वर्जन देखते हैं. समझ में आ रहा है. नहीं यहाँ पे उसको नोड में नहीं समझ में आ रहा है. सो विंडोज पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट ले लेते हैं. यहाँ पे देखिए नोट समझ में आता है. नहीं इसमें यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलरेडी हमने CMD में देखा था इसको यहाँ पे समझ में आ रहा. ठीक है. सो जहाँ पे भी प्रोजेक्ट बना है सो हम इसको करेंगे ओपन इन एक्सप्लोरर रिएक्ट डेमो. या फिर एक काम करते हैं ये आइडिया प्रोजेक्ट्स में ना इसी लोकेशन पे बना देते हैं CD. ये लोकेशन हो गया. अभी इस लोकेशन पे वो कमांड ऐड कर देंगे. एनसीपीटी npx create टैब एंड एंटर. ठीक है. सो नीड टू इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेज क्रिएट ऐड. ठीक है. ये फर्स्ट टाइम पूछेगा. एक्सेप्ट कर लो इसको. क्रिएट कर रहा है वो ऐप. क्रिएटेड. थोड़ा टाइम लगेगा है.
तक हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जाना है ओपन। हमने ऑलरेडी इस वे से किया था रिएक्ट डेमो, बट उसके अंदर हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमने सेपरेट आइडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर हम बना रहे हैं। सो हम कहाँ पे थे, आइडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देखो माई रिएक्ट ऐप करके आ रहा है, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं। अब दिस विंडो करेंगे क्योंकि अभी हम ये नहीं चाहिए फोल्डर। सो दिस विंडो, ठीक है, अभी वो बना रहा है। सो एक एक फाइल वो ऐड कर देगा उसमें। अगर हम मैनुअल लोकेशन से जाके चेक करेंगे ना आइडिया प्रोजेक्ट और माई रिएक्ट ऐप, तो देखो उसने पैकेज बनाया, अभी नोड मॉड्यूल बनाना है। सो नोड मॉड्यूल मतलब जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, और उसने पैकेज ऑलरेडी बना दिया है, तो हम इसको एक बार ओपन करके देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट फाइल है रिएक्ट में। तो ये हमें क्या बताती है कि अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, माई रिएक्ट ऐप, उसका वर्जन क्या है, करंट वर्जन उसने 010 किया है, और कौन सी डिपेंडेंसीज है लाइब्रेरी। ठीक है, ये बाद में आप जैसे काम करोगे आपको पता चल जाएगा। देन स्क्रिप्ट्स, कौन से स्क्रिप्ट्स है, ये सारी स्क्रिप्ट्स हो गए। और ये ओवर द टाइम जब आप काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्राउजर्स डिस्क क्या क्या कर अलाउड है वगैरह वगैरह, डेवलपमेंट के लिए कौन सी, प्रोडक्शन के लिए कौन सी वर्जन वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रहेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब हाँ ये तो अभी इंस्टॉल हो गया और हमने ये भी देखा है। अभी हमने जैसे HTML पेज को सीखा था, राइट। HTML पेज होगा, फिर HTML पेज हमें कैसे इंटरनल CSS को लिंक करेंगे, स्क्रिप्ट को करेंगे, एग्जैक्टली वही हमें यहाँ देखना है। दैट मच सिंपल रहेगा ये रिएक्ट। सो हम क्या करेंगे, अभी जैसे रिएक्ट ऐप आ गया, राइट, तो सबसे पहले हमें करना है npm इंस्टॉल। सो क्या करेगा, रिक्वायर्ड जो भी, ठीक है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है उसको, फॉर नाउ इग्नोर दिस। हम चलते हैं कमेंट प्रॉम्प्ट में, तो cd करेंगे और उस प्रोजेक्ट में जाएंगे, कौन सा था अपना, माई रिएक्ट ऐप, देन npm इंस्टॉल। तो क्या करेगा, जो भी रिक्वायर्ड रहेगा इसके लिए वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, आई थिंक उसने ऑलरेडी उसी टाइम पे किया था। इंस्टॉल करते ही ये नोड मॉड्यूल में वो सारी लाइब्रेरी आ जाएंगी। अभी लिखा भी देखो लाइब्रेरी नोड। अभी जैसे ही इंस्टॉल हो गया तो पैकेज डॉट जेसन में एक कमांड लिखी हुई है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, बाकी आप बिल्ड कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड सो ऑन। सो हम सेम वे से npm स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे एंड इंटर। जैसे हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट वो 3000 पोर्ट पे ओपन हो जाएगा, राइट साइड में देख पा रहे हो। ठीक है, अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये कहाँ से लोगो आ रहा है, ये सब क्या दिख रहा है। ठीक है, सो एट द एंड हम कंपेयर करेंगे कि HTML से जावास्क्रिप्ट ही हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे कंफ्यूजन ना हो, कि क्योंकि ब्राउजर को तीनों चीजें समझ आती है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बाकी वो अगर कुछ और लाइब्रेरीज है तो वो उसमें कंपाइल करता है, उसको डायरेक्ट नहीं समझ में आता ब्राउजर को। ठीक है, लाइक दैट। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये लोगो वगैरह ये सब देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने HTML पेज बनाया था सिंपल, ये वाला, यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये HTML। सो यही वाला HTML पेज, मतलब इसके जैसा ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सो जैसे ये हमें पता था कि हमने होम डॉट HTML ओपन किया है, इसलिए वो यहाँ पे होम डॉट HTML और ऊपर होम पेज जैसे दिखा रहा है। सेम हम रिएक्ट में भी सेम फाइंड करेंगे। सो जब हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर में जाते हैं जो उसने बना के दिया है हमें कमांड के थ्रू, src में इतने सारे ये रहेंगे, और पब्लिक में इतने सारे रहेंगे। ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड नहीं है हम वो पहले उड़ा देते हैं, तो वी विल नॉट सी दैट।
कैंसिल। अब ये क्या करेंगे, डिलीट करने के बाद ये इसको डायरेक्ट डिलीट कर दो। ओके, ये भी हटा दो। ओके, ये भी हटा दो। ओके, ठीक है। ये मैनिफेस्ट वगैरह है, एसआरसी में पीएन जो क्या थे, इसको भी हटा दो। ठीक है, देन ये रोबोट टीएक्सटी, इसको भी हटा दो। ठीक है, अभी ये सीएसएस है, जैसे हमने एचटीएमएल से एचटीएमएल में सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज किया था, वैसे ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये बाकी सब हटा दो, ये हमें नहीं चाहिए। इंडेक्स डॉट सीएसएस भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये लोगो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और सेटअप टेस्ट है, ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर नाउ। बाकी गिट इग्नोर भी नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, बाकी ये रीडमी है, बस हमें बताती है कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है वगैरह वगैरह, जस्ट फाइल है, ये नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा। ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस हम मे भी डिटेल वीडियो देखेंगे, बट जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही देख रहे हैं अभी। सो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, जैसे हमारे ये वाली एचटीएमएल फाइल थी, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे होम डॉट एचटीएमएल थी, वैसे ही ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। इसमें क्या है, डॉक टाइप एचटीएमएल है, फिर हेड टैग है, हेड टैग से बाकी सब हटा दो फॉर नाउ। ठीक है, ये भी सब हटा दो, बस एक ड्यू टैग रखो फॉर नाउ। और इसका रिएक्ट ऐप है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हमने लिखा था होम पेज, सेम हम यहाँ पे होम पेज लिख देंगे, होम पेज, सेव इट। ठीक है, ये होम पेज रिएक्ट में। ठीक है, ये अभी क्वेश्चंस दे रहा है, ये इसको नहीं समझ में आ रहा, हम देखेंगे। सो समझ रहे हो, इतना इजी है। ये एचटीएमएल पेज है, जैसे वैसे लिखा था वही पेज है। अब इस पेज में ये आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, div टैग जिसका आईडी रूट है। ठीक है, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में किया था कि उसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया था, फिर उसमें ऐड किया था, तो उसी वे से रहेगा। तो ये जो div टैग है ना, ये div टैग में क्या शो करना है, वो हमने इंडेक्स डॉट जेएस में लिखा है। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें हमने बोला है कि जो भी रूट टैग है, ठीक है, मतलब रूट आईडी है, उसके अंदर हमें क्या रखना है, वो हमने इंडेक्स डॉट जेएस में बताया। मतलब इंटरनली जब हम रिएक्ट से बनाते हैं तो उसने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, पहले जो नहीं चाहिए वो हम हटा देते हैं। ठीक है, ये सब हटा देंगे हम। ठीक है, रिएक्ट डॉम वगैरह और ये रिएक्ट, बस फॉर नाउ इतना ही आप कॉन्सेंट्रेट करो, ये भी नहीं चाहिए इंडेक्स डॉट सीएसएस। ठीक है, ठीक है, ये एरर कहाँ पे आ रहा है ये भी देखते हैं बाद में। अभी हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। सो हमने सिंपली क्या रिएक्ट जो इंटरनली जो फाइल बनी है इंडेक्स डॉट जेएस, इसका क्या पर्पज है कि देखो, इसको अब हम मिनिमाइज करके यहाँ देखेंगे ना, इक्वल यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो, ये क्या बोला है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो रूट टैग है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये वाला रूट टैग, इसके अंदर आप क्या रेंडर करो, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अभी हम रिएक्ट में आ गए तो हम इसको भी कंपोनेंट बोलेंगे। सो इसमें क्या है कि आप रूट के अंदर क्या रखना है वो बता रहे हो। सो हम बोल रहे हैं कि ऐप को रखो या फिर ऐप को रेंडर करो, बस दैट्स इट। बाकी इसके आगे अब अभी हमने जितना सीखा वही उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इन डेप्थ करना है तो हम एआई से वगैरह हेल्प ले सकते हैं। सो अभी हमने क्या बोला कि एचटीएमएल पेज है वो शो करो, और एचटीएमएल पेज के अंदर जो रूट है उसको, उसके अंदर हम ऐप को रखो। और ऐप कहाँ पे रखा है हमने, वो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर इनफो स्टेटमेंट में। ठीक है, दैट मच इजी। तो हम फिर ऐप में चलते हैं, और ऐप में हमने बस लिंक किया हुआ है, सीएसएस कौन सी यूज करनी है। ये जो लोगो दिख रहा था ये वो था, हमें अभी लोगो नहीं चाहिए तो हमने लोगो हटा के सेव कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से अभी हम ना ये सब हटा देंगे, ये कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब हमने हटा दिया, सेव। ठीक है, वापस से चलते हैं। ठीक है, पैकेज और जेसन हमने किस लिए यूज की थी, जिसमें हमने प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन
और कौन सी डिपेंडेंसीज यूज करनी है या फिर स्क्रिप्ट कौन सी है स्टार्ट करने के लिए वगैरह वगैरह, उसके लिए यूज की थी। ये हमारा फर्स्ट पेज था HTML। फिर उस पेज में जो रूट टैग था, सो कंसिडर करो कि रूट टैग में ही सब कुछ है। जो भी अपना सारे कंपोनेंट रहेंगे वो इसी टैग के अंदर लोड हो जाएंगे। अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स है तो एक कंपोनेंट निकल जाएगा, दूसरा कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक ही HTML पेज है, इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बोलते हैं। रिएक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक ही HTML पेज है, index.html, और ये पार्ट जो है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। इसलिए ये फास्ट भी है क्योंकि उसको सब कुछ लोड नहीं करना है। ठीक है, और इसमें रूट में क्या लोड करना है वो हमने कहाँ पे बोला है? index.js में बोला है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, यहाँ पे आप देखोगे आईडी ही दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफॉल्ट जब हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करते तो आता है, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं बट नो नीड, राइट। सो यहाँ पे हमने बोला है कि ऐप को इस रूट के अंदर आप शो करो। ठीक है, सो ऐप क्या रिटर्न कर रहा है? बस एक ड्यू टैग, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज ऐप टैग या फिर ऐप कंपोनेंट। अभी हम इसमें आ गए राइट, रिएक्ट में कंपोनेंट। इसको करो सेव, जैसे रिफ्रेश होगा देखो यहाँ पे दिख गया। आप इसको सेम वेरीफाई कर सकते हो, इंस्पेक्ट करो यहाँ पे, इंस्पेक्ट करके आप इसका HTML स्ट्रक्चर देखो, आपको पता चल जाएगा। सो हमने अगर index.html से कंपेयर करोगे, ये ये हो गया, लैंग्वेज इंग्लिश हो गया। देन हेड टैग में आप जाओगे, ठीक है, ये देखो होम, टाइटल में होम दिख रहा है, होम पेज जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ स्क्रिप्ट वगैरह वो रिएक्ट का पार्ट है या ब्राउजर ने ऐड किया हुआ, उसको इग्नोर करो। देन हम बॉडी में जाएंगे, तो बॉडी में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक रूट टैग। जो रूट टैग index.js बताता है कि ये रूट टैग में हम ऐप में जो भी लिखा है वो लोड करना है। सो हम इसको अगर एक्सपांड करते हैं, सबसे पहले हमें रूट टैग दिखेगा जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी index.js बोल रहा है कि इस रूट टैग में ऐप कंपोनेंट रखो। ऐप कंपोनेंट के हमने एक div टैग लिया हुआ है और उसका क्लास नेम ऐप है और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है। सो हम वो एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे एक्सपांड करेंगे इसी क्लास ऐप हो गया, और दिस इज ऐप कंपोनेंट जो हमने लिखा था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके आगे क्या है? वही जो हमने HTML से जावास्क्रिप्ट में किया। अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि ये दिस इज ऐप कंपोनेंट है, इसको हमें क्या कैसे चाहिए? फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने CSS लिखा था। CSS में हमने बोला था कि H1 था, उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल करो। ठीक है, वो हम सेम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसको कैसे बोलेंगे? अभी देखो, index.html का काम हो गया पेज लोड का, index.js का हो गया लिंक करने के लिए, और अभी हमें जो भी करना है कहाँ पे करना है? ऐप कंपोनेंट में करना है। सो ऐप कंपोनेंट में हमने ये कंपोनेंट में टेक्स्ट लिखा है, ये लिखा है। अभी हमारे पास एक ऑप्शन देखो, ऐप CSS। जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन थे? ऐप CSS तो था ही, मतलब CSS फाइल तो थी ही, हम जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दी थी। बट हमें रिएक्ट एक वे प्रोवाइड करता है जिसमें हमें अलग से जावास्क्रिप्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहीं पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दो सारा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे, और बचा क्या? ये तो HTML का कोड हो गया, ये जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, और उसके बाद बचा CSS। तो हमने CSS एक सेपरेट फाइल में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा कुछ है। आपने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, ये ऑटोमेटिकली सेंटर दिख रहा है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं दिख रहा है, जो ऑलरेडी हमें CSS जो हमें प्रोवाइड की गई थी रिएक्ट ऐप क्रिएटिंग के टाइम पे, उसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा है, इसलिए वो अब देखोगे इसका क्लास नेम ऐप है। और क्लास नेम हम कैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं CSS में? डॉट से। सो डॉट ऐप नेम करके हमने किए थे। ठीक है, अभी हमने कंटेंट हटा दिया था तो ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, ये सारे CSS हमने हटा रहे हैं। ठीक है, अभी एक तो हमने टेक्स्ट अलाइन बोल दिया। मैं ये बोलता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल चाहिए, तो मैं उसको बोल दूंगा कि ये फॉन्ट साइज मुझे 18 पिक्सल चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये चल नहीं रहा है बट हम देखेंगे क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, और
पैडिंग वेट या फिर कुछ देना है तो दे सकते हैं। फॉन्ट साइज या चल रहा होगा 18 ही होगा वो साइज, हम इंस्टेड ऑफ 18 हम 60 करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, हाँ देखो दिख रहा है 60 थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको मे बी 40 कर दो। सेव इट, देखो ये दिख रहा है इसमें। तो इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। करेक्ट, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, एक तो पूरा बॉडी को आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऐप, देखो अभी हम ऐप में कुछ चेंज करेंगे ना, तो ऐप का कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो ड्यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो इसके रिलेटेड सीएसएस चेंज करनी है तो बेटर है कि आप यहाँ पे लिखो, बट अपना पूरे पेज के लिए यहाँ पे मत लिखो, दैट इज नॉट गुड स्टैंडर्ड। क्योंकि आप देखो आप काम कर रहे हो इस रूट के अंदर एक छोटे से कंपोनेंट पे, और अगर आप इस छोटे से कंपोनेंट से पूरे एचटीएमएल पेज के लिए सीएसएस लिख रहे हो तो ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैनेज करने के लिए। आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते। देखो बॉडी करके मैं लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सेव, देखो ये रेड हो गया। बट ना आप जब डिटेल में जाओगे, प्रोजेक्ट थोड़ा बड़े लेवल पे होगा तो ना वो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कंपोनेंट पूरे एप्लीकेशन को या फिर पूरे एचटीएमएल को मैनेज कर रहे हैं। सो ये कहाँ पे होना चाहिए लॉजिकली, ये वाले स्टाइल्स। ठीक है, जैसे ये एचटीएमएल पेज है तो इसके इसके ही एक सीएसएस बनाओ, उसमें ऐड करना। ठीक है, सो मे भी हमने जैसे यहाँ पे किया था, एक सीएसएस फाइल बनाई थी, उस वैसे करो, या फिर ना एक स्टैंडर्ड भी फॉलो करो। हम अगर एआई को भी पूछते हैं, अभी हम आस्क मोड पे चलते हैं। ठीक है, वेयर और हाउ टू राइट CSS changes for index.html। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, उस पब्लिक फोल्डर के अंदर ही हम एक CSS बनाएंगे या फिर CSS फोल्डर index.css करके कुछ बना के उसको दे देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि ऐप जेएस के लिए ऐप CSS बनाई है। ठीक है, सो पता चल रहा है कि ऐप से जेएस जितना भी शो कर रहा है, दिख रहा है एग्जिस्टेंस है उसका, उधर ही CSS लिखा हुआ। देखो वो ट्राई कर रहा है, here are three main ways to add CSS for individual। सबसे पहला उसने वे क्या बनाया, ऐड स्टाइल टैग। ठीक है, ये तो इनलाइन है, वो बोल रहा है कि इसी के अंदर स्टाइल टैग कर दो, जो हमें नहीं करना है। या फिर एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बोल रहा है, पब्लिक के अंदर ही स्टाइल डॉट सीएसएस करके कुछ लिखो और उसके अंदर वो दे दो। ये मुझे भी बेटर लग रहा है, क्योंकि हम जैसे ऐप जेएस के बगल में हमने ऐप सीएसएस लिखा था उसी वे से। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहे हो, एसआरसी के अंदर डायरेक्ट इंडेक्स डॉट सीएसएस लिख दो, बेस्ट फॉर रिएक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, तीनों वैसे लिख सकते हो। ठीक है, एसआरसी के अंदर लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमने सारे एसआरसी के अंदर रखा है। तो मे भी इसमें बोल दो, एक तो इंडेक्स डॉट सीएसएस कर सकते हो या स्टाइल डॉट सीएसएस। इंडेक्स डॉट सीएसएस करके मैं लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर, और चेंज करो कुछ और करते हैं, जैसे ये किया मैंने, और इसको हम सेव करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, राइट, क्योंकि हमने लिंक नहीं किया है, जैसे हमने यहाँ पे लिंक किया था index.html में। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ ये अपने हम डिजिटल यहाँ पे जैसे लिंक किया था उसी में से आप लिंक करो, टैग के अंदर आप लिंक करो। तो कैसे करोगे, एचआरएफ में एसआरसी, अच्छा सॉरी एसआरसी नहीं, एचआरएफ में जाना है। और अभी हम कौन से इंडेक्स में, हम पब्लिक पे फोल्डर मतलब पेरेंट पे जाना पड़ेगा। तो डॉट डॉट करो, आप बाहर जाओगे, बाहर जाने के बाद ये देखो इंडेक्स आ गया, तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर वो से, तो अभी भी वो नहीं समझ में आ रहा है उसको। रिलेशन स्टाइल शीट दिया हुआ है, इंडेक्स डॉट सीएसएस में हम चलते हैं, तो बॉडी
बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। फिर कन्वर्टेड करके देखो चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिया तो है करेक्टली, बट कुछ तो मिस हो रहा है। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं कि y, पहले तो कंफर्म करो कि सब सही दिया है हमने। लिंक है, स्टाइल शीट है, उसके अंदर HRF भी दिया है, इसमें हमने बॉडी को बैकग्राउंड कलर रेड भी बोला है, तो हम इसको बोलेंगे y this CSS is not showing the effect on index.html। वो हमें ढूंढ के दे देगा। मोस्टली वन टाइम ही सेटअप रहता है, एक बार आप सेटअप कर लोगे तो आपको बस की वैल्यू चेंज करना है, एट्रीब्यूट ऐड करना है इसमें। ठीक है, सो देखते हैं कितना टाइम लेता है। ठीक, क्विकली हो जाना चाहिए। ओके, एक इंपोर्ट पे से बोल रहा है, इन डेवलपमेंट SRC फाइल बंडल नॉट रिएक्ट सेव। ओके, आफ्टर डूइंग एडिंग द इंपोर्ट योर CSS शुड टेक इफेक्ट। ओके, सो मे बी हम इसी को बोलते हैं, यू प्लीज डू इंपोर्ट। अच्छा, तो वो बोल रहा है कि रिएक्ट में से जाओ, क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। ये HTML पेज है तो लेट इट गो, क्या कैंसिल करते थे। तो मुझे लगता है ना कि वो शायद इंडेक्स डॉट, अभी इंडेक्स डॉट HTML है ना, इंडेक्स डॉट JS होता है कुछ भी लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट करेंगे आई थिंक, तो वो चल जाना चाहिए। ओके, सो बोल रहा है कि कहाँ पे चेंज करना है। अच्छा, करेक्ट, इंडेक्स डॉट JS पे ही उसने इंपोर्ट कर दिया, दैट्स इट। देखो चेंज हो गया इधर। सो इंडेक्स डॉट HTML को कुछ मत करो, जो भी लिंक करना है, जैसे हमने रूट को भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को भी जैसे किया था, तो यहाँ पे कर दो। ठीक है, क्या था इसमें, ऐड तो किया था राइट। अच्छा, इंपोर्ट से, ठीक है, ऐसे भी से इंपोर्ट करो तो इतना ही है। तो बेसिक आप समझ लो कि कैसे वर्क होता है, फिर आप उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके और डेप्थ में कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में मुझे प्लीज फीडबैक दे दो कि कोई टॉपिक्स कवर करने हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा हो गया एक ही वीडियो में कवर करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट करने हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट और डिटेल में करना है, या रिएक्ट में और कुछ साइकिल्स देखने हैं, बुक्स कौन से होते हैं वगैरह वगैरह, लाइफ साइकिल बुक्स, तो उस वे से। ठीक है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।